महोदया, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री महोदय, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, माननीय राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय उपराज्यपालगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माननीय गवर्नर साहब और अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिवगण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवगण, एनपीसीआई के अधिकारीगण, बैंकों के सीएमडी, सीईओ एवं अन्य अधिकारीगण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े एवं अन्य अस्पताल प्रशासक और चिकित्सक, भारत एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं ई रूपी के अनावरण के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो इस पहल के पीछे की प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने ई रूपी को लॉन्च करने के लिए कृपापूर्वक अपनी सहमति व्यक्त की है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक माइलस्टोन अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया को मंजूरी दी थी। डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम की व्यापक दृष्टि भारत को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके मुख्य आयामों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू सिटीजन्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑन डिमांड और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स शामिल है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश ने सभी मापदंडों पर ऊंची छलांग लगाई है। आंकड़े उसके गवाह हैं। आज देश में 129 करोड़ लोगों के पास आधार है। हमारे पास 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। जैम, जेएएम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पेमेंट सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे देश में 80% से अधिक वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, जबकि यही आंकड़ा 2014 में मात्र 53% था। हमने जनधन के तहत 42 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी बराबरी कई विकसित देश भी नहीं कर पाते। हम एलपीजी सब्सिडी से लेकर करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। अब तक कुल 17 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई है। इस कठिन समय में डीबीटी हमारे देश के लिए वरदान रहा है। यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में वास्तव में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई भीम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अपने अस्तित्व के केवल 4.5 वर्षों से भी कम समय में इसने उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्डों को पीछे छोड़ दिया है जो पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में थे। हम यूपीआई पर हर महीने लगभग 300 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिनका औसत अमाउंट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी सेवा को लॉन्च कर दिया है। सीधे कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं। वैक्सीन का भुगतान ई रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। अब लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन लगवाने जा रही हैं। जैसा कि हम सबने देखा, ई रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिल्कुल कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और सुगमता पूर्वक हुआ। ई रूपी जैसे एक उत्कृष्ट पहल को देश को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक क्रांतिकारी पहल है जिसकी अनगिनत संभावनाएं हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, रिजर्व बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचिव, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े साथीगण, स्टार्टअप, फिनटेक की दुनिया से जुड़े मेरे युवा साथी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा।
अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।